पापा आप यहाँ इतने सालों बाद, वो भी इन हालात में। चुपचाप खड़ा रहे, समझ में आ गया ना? रोने की जरूरत नहीं है, ड्रामे करके दिखा रहा है यहाँ पर हमें। क्या चल रहा है यहाँ पे? मैडम देखिए ना, मैं ही पागल हूँ जो कल इस बुड्ढे पे तरस खा के इसका रोना देख के मैंने इसको जॉब पे रख लिया, और आज एक गिलास पानी क्या मांग लिया इस बुड्ढे से। बुड्ढा कह रहा है 5 मिनट बाद दूंगा। इतनी औकात हो गई इसकी है? एक तो काम पे रख रहा हूँ, ऊपर से गिलास पानी क्या मांग लिया, मुझसे ही बहस कर रहा है। मैंने बस मैं आपको ना बताने आया था यहाँ पर कि मैं इसे अब जॉब से निकाल रहा हूँ। कहीं यहाँ बोलो कि पीठ पीछे यहाँ से किसी को निकाल दिया मैंने। 1 मिनट, इस तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है उनसे। एक बार उनकी उम्र तो देखो। और आप ऑफिस में काम ठीक से क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे मैडम, इसके आंसू में आने की जरूरत नहीं है। कल मैं भी इसको रोता देख तरस खा लिया था मैंने इसके ऊपर, इसलिए जॉब से निकाल दिया था। ड्रामे बाजे बुड्ढा एक नंबर। और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता चल गई कि इस बुड्ढे के जैसे लोग ना इस कंपनी में काम नहीं कर सकते। बुड्ढे इधर देख और अब चल बाहर। 1 सेकंड धर्मेंद्र, यहाँ की बॉस मैं हूँ, तुमने समझ आई? आजकल ना तुम्हारी गुंडागर्दी बहुत बढ़ती जा रही है। अपने हिसाब से सारे काम कर रहे हो। चलो जाओ यहाँ से, जाके अपने कैबिन में बैठो, मैं बात कर लूंगी इनसे। मैडम मैं जाऊँ अभी? हाँ तुम जाओ, जाके अपने कैबिन में काम करो और पानी खुद से लेना, कोई यहाँ पे नौकर नहीं है तुम्हारा। ओके मैम, सॉरी मैम। अंकल जी आप बताइए, आप यहाँ इस उम्र में काम क्यों कर रहे हैं ऐसे? आपके बच्चे होंगे, वो कमाते होंगे ना, आपको तो घर पे बैठ के आराम करना चाहिए। नहीं मैडम जी, मेरा एक बेटा है, पर जब से मेरे बेटे की शादी हुई है ना, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। उसकी बीवी मेरे पर बड़ा अत्याचार करती है, मुझसे बहुत काम करवाती है मैडम। और जब भी मैं अपने बेटे को सारी बातें बताता था, मुझे दुत्कारता था, मुझे डांट देता था। पापा आप हर टाइम मेरी पत्नी की बुराई करते रहते हो, उसकी चुगली लगाते रहते हो। और उसने मेरे लिए कभी खाना नहीं बनाया। खाना बनाती थी अपने लिए और अपने पति के लिए। अगर मैंने गलती से कभी उससे खाना मांग लिया तो मुझे और डांट देती थी, बुड्ढा कहीं और चला जा, वहां जाकर खाना खा ले, पर मुझे खाना नहीं देती थी। बस मैडम ऐसे ही समय बीतता गया, दिन बीतते गए। कभी मैंने गलती से 1 रुपया भी मांग लिया ना तो मुझे बहुत गालियां देती थी, कभी 1 रुपया नहीं देती थी मुझे। फिर मैंने सोचा ऐसे तो मेरा गुजारा नहीं होने वाला। फिर मैंने वो घर छोड़ दिया और घर छोड़कर बाहर आ गया। मैं घर से बाहर तो आ गया, और बाहर आकर मेरा जीना हराम हो गया। बस जैसे तैसे यहाँ पर नौकरी मिल गई, अब थोड़ा बहुत गुजारा कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे इस उम्र में कोई नौकरी देने को तैयार ही नहीं था। मतलब अंकल जी सिर्फ आपका एक ही बेटा है, आपकी कोई बेटी नहीं है जिसके घर में जाके आप रह सकें? नहीं मैडम जी, मेरी एक बेटी भी थी, पर पत्नी के गुजर जाने के बाद मैंने सोचा मैं 2 बच्चों को कैसे पालूंगा, इसलिए बेटे को तो मैंने अपने पास रख लिया, और बेटी को मैं अनाथालय में छोड़ा है मैडम। पर मैं सच कहूँ ना, मैंने कभी नहीं सोचा था जिस बेटे को मैंने सीने से लगाकर रखा, अपने पास रखा, वो मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। इससे अच्छा तो यही था जिस बेटी को मैं अनाथालय में छोड़कर आया था, उसे अपने पास रख लेता और इसे अनाथालय में छोड़ा था। आपको अपनी बेटी की याद आती है? मैडम जी, मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है। अब तो वो बड़ी होगी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे पहचानूंगा कैसे। मैं कई बार गया था अनाथालय उसे देखने के लिए, पर उसे देखने की मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हो पाई। पापा आपने भले ही मुझे ना पहचाना, लेकिन मैंने आपको एक नजर में पहचान लिया। आप अपनी बेटी को ऐसे ही अनाथ आश्रम में छोड़ के आ गए और एक बार भी उससे मिलने की कोशिश नहीं करी। एक बार आते तो सही, क्या पता आपकी बेटी आपका इंतजार कर रही होगी वहाँ पे। अरे तू मेरी बेटी है ना, मेरी रिंकी। अरे बेटा, मैं तो तुझे नहीं पहचान पाया, पर तूने अपने बाप को पहचान लिया। कैसे ना पहचानती मैं आपको, आप पापा हैं मेरे। और इसमें मुझे लगता है आपकी कोई गलती नहीं है पापा, क्योंकि उस टाइम पे शायद आपके हालात ही ऐसे थे, आपको मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। माँ के गुजर जाने के बाद अकेले बाप को बेटी का पालना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मुश्किल है एक लड़की को पालना। आज जब मैं इस मुकाम पे पहुंच गई हूँ ना, कमाने लग गई हूँ, तब मुझे जिम्मेदारियों का पता चल रहा है कि कितनी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है एक आम आदमी को। उस टाइम पे आपने जो कुछ भी किया वो आपके हालात ने आपसे करवाया। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, भाई तो आपसे बहुत प्यार करता था ना, उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया? मुझे तो लगता था कि आप और भाई खुश रह रहे होंगे साथ में। पापा मुझे तो लगा था कि भाई आपको सराखों पे रखेंगे, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, आपको हर वो सुविधा हर वो सुख देंगे जो एक बेटी कभी नहीं दे सकती। तो फिर आज आप इस हालत में कैसे? बेटा, शायद मेरी किस्मत में ये सब लिखा था। नहीं पापा, आपकी किस्मत में ये सब नहीं लिखा है, आपकी किस्मत में बहुत अच्छा लिखा है, और मैं करूंगी सब कुछ ठीक। जब आप मुझे अनाथ आश्रम छोड़ के गए ना, तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, और आज जब आप मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ के गए थे ना, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और आज इस मुकाम पे पहुंच गई हूँ। लेकिन मैंने ये सोचा था कि जिस दिन मैं आपसे मिलूंगी ना, आपको सारी बातें बताऊंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप इन हालातों में मुझे मिलोगे। लेकिन पापा अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप इस कंपनी की मालकिन के पापा हैं, आपको वो सारी खुशियां सारे सुख मिलेंगे जो आप डिजर्व करते हैं। और रही बात भैया की, उनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, उसकी सजा उनको जरूर दिलवाऊंगी। आप चलिए मेरे साथ। हाय गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी यही कहेंगे कि जो बेटियां होती है ना, वो माँ बाप को बहुत ज्यादा अजीज होती हैं, और सच में बेटियों ने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट किए इस दुनिया के अंदर जो बेटे भी नहीं कर पाए हैं।
बाकी की वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करना, आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी इस वीडियो की वो जरूर बताना। बाकी ऐसे सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू और अपने शहर का नाम जरूर बताना। बाय।